तुम क्या कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों व्हाट इज दिस लाइफ है? मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुसलमानों, अरे भाई मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे निगत क्या है? मंदिर भी तो जाके देखो एक बार। मीडिया के अंदर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रेलवे के बाद और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। बिल्कुल गलत है। आप मुझे ये बताइए माहौल ख़राब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आज से पहले कभी तो ये सब चीज़ें नहीं उठती थी। कभी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई रहते थे। अब ये अचानक से मोदी जी एकदम से इतना बड़ा इशू क्यों ले आते हैं? में नमाज हम पढ़ते हैं, उसमें चंदा हम देते हैं, उसके अखराजात हम उठाते हैं, खर्च हम उठाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है उसकी बिल्ला नहीं। मोदी जी प्लीज़, आप बहुत अच्छे इंसान हो मगर ये देश में जो माहौल ख़राब कर रहे हो ना ये ख़त्म करो। एक इज्जत से ज़िंदगी जो है यार, मौत का कुछ भरोसा नहीं, यूँ आती है और यूँ ले जाती है। ऐसा रंग जो है वो जहनों के अंदर घोल दिया गया ताकि वो मस्जिद को ढक दो, और फिर मीडिया भी उसको चला रही है कि मस्जिद ढक दी। क्या ज़रूरत थी मस्जिद ढकने की? यानी क्या चंद लोग मिलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को जो है ना आग के अंदर झोंकने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शान। शान भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तमाम माइक पर बोल रहे हैं, ऐसे क्या क्या बातें हो गई मीडिया वालों से? बातें मीडिया वालों से नहीं हुई, बातें देश के हक में हुई है भाईजान, और बाहर देश के हक में हुई है। मैं अपने देश को सलाम करता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और इसी की मिट्टी में मरना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये देश में माहौल हो रहा है आज, आप मुझे ये बताइए माहौल ख़राब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आज से पहले कभी तो ये सब चीज़ें नहीं उठती थी। कभी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई रहते थे। अब ये अचानक से मोदी जी एकदम से इतना बड़ा इशू क्यों ले आते हैं? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, तो मेरा मुस्लिम दोस्त है, उसने मुझसे एक ऐसी बात की मेरे दिल पे लग गई। कह रहा है ऐसा लग रहा है कि होली पहली बार जीवन में मनाई जा रही है, होली रमजान पहली बार जीवन में पड़े हैं। देखो सर, ये सब फिजूल के दंगे होते हैं, चोचले होते हैं। मैं खुद हिंदू, मेरे दोस्त हैं, मैं उनके घर पे जाता हूँ, वो मेरे घर पे आते हैं और हम मिल के रहते हैं। वो मुझे कभी कभी टीका भी लगाते, एंजॉय करते, खाते पीते हम लोग। मेरा भी रोज़ा चल रहा है और मैं भी उनके साथ रहता हूँ। ये सब कहने की बातें होती है, ये देश में दंगे फैलाने वाली चार्सी होती है। जैसे वो अनुज चौधरी, व्हाट इज दिस लाइफ, क्या नाम था उनका, संभल का अनुज चौधरी, क्या बयान किया रहा? बच्चे यार कोई कॉमेडी चल रही है, मूवी बना रहे हो वो लोग। भाई तुम इंस्पेक्टर हो, एक इज्जत है, पुलिस हो, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारी एक इज्जत होनी चाहिए। तुम ऐसे कॉमेडी कर रहे हो जैसे कोई तुम्हारा शूट के चल रहा है। कुछ एक बात, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समर्थन कर रहे हैं बयान का। तो करेंगे ना भाई, आप समझ नहीं रहे हो, उनको आने वाले टाइम में सत्ता में आना है। तुम्हें नहीं पता, मीडिया हो यार, आप मुझसे ज़्यादा तो आप जानते। चौधरी की बात कर रहे हैं? हाँ, अनिल चौधरी की बात कर रहा हूँ। वो आने वाले टाइम में नेता में उतरेंगे। आप मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आप ये दिखाओ पब्लिक को। अच्छा मुझे आप ये बताइए, प्रदर्शन तो हो गया, विपक्ष का कैसा सहयोग मिला? विपक्ष का बहुत अच्छा सहयोग मिला, मीडिया ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी सपोर्ट में थी और बहुत अच्छा रहा। देखो सब अल्लाह के ऊपर हाथ में होता है, हम कोई जात नहीं है हमारे, क्या उधर है क्या नहीं उधर, मगर ये जो चीज़ हो रही है ना देश में, एक माहौल ख़राब करने वाली चीज़ें हो रही है। आज मुसलमान रोड पे उतर रहा है तो गलत उतर रहा है। देखो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर बस चलते अगर हम एक्सीडेंट में हो जाए किसी हिंदू भाई का, तो अगर वो मुसलमान रास्ते से जा रहा होगा तो सबसे पहले वो मुसलमान उसे उठा के हॉस्पिटल डालेगा। सही है बात, गलत है? तो ये फिर विवाद किस बात का है? ये क्या 14 में जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, 2025 चल, शायद पहली बार ऐसा होगा जिसमें तमाम पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर हैं आज। सड़कों पे क्यों? वाह, यही पूछना चाहता हूँ ना मैं। आप मेरी बात सुनो यार, ये अमन शांति क्यों नहीं चाहते? एक अच्छे से अपने ज़िंदगी जिए भाई। जो तुम सरकार तुम्हारे को क्यों बनाते हैं? सरकार का काम होता है आगे बिजनेस करना, कंपनियाँ चलाना, देश को आगे बढ़ाना। तुम क्या कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम भाइयों बहनों व्हाट इज दिस लाइफ है? मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुसलमानों, अरे भाई मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे निगत क्या है? मंदिर भी तो जाके देखो एक बार। तुम मंदिर मस्जिद घूमते रहते हो, कभी तुम मस्जिद गए हो? कभी गए हो मस्जिद? हाँ मैं एक बार गया हूँ। तुम नहीं, मोदी जी को कह रहा हूँ मैं। तो कभी नहीं गए होंगे। तो क्यों नहीं गए हैं? देखो बस मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आई रिस्पेक्ट मोदी जी। मोदी जी प्लीज़, आप बहुत अच्छे इंसान हो मगर ये देश में जो माहौल ख़राब कर रहे हो ना, ये ख़त्म करो। एक इज्जत से ज़िंदगी जो यार, मौत का कुछ भरोसा नहीं, यूँ आती है और यूँ ले जाती है। बादशाह का नाम सुना था तुमने, सिकंदर का? वो आए थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो आए और चले गए, सिर्फ उनका नाम रह गया। तो मोदी जी मौत तो देखो सबको आनी है, हमें आनी है, तुम्हें आनी है, तो अच्छा नहीं है देश में दंगे करवाना। इज्जत से रहो, अमन और शांति करो, एंजॉय, भाईचारा जिंदाबाद। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा जाहिद नाम है, मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। आप मेरठ से आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो अभी होली रही, ठीक ठाक रहा माहौल? बिल्कुल ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। सड़कों पर कैसे आना पड़ा यार? सड़कों पर आना ये तो बड़ों का हुक्म था और इंशाल्लाह आगे भी हुक्म होगा तो फिर आएंगे। तो क्या क्या हुआ, हुक्म क्यों था, क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, क्या समस्या है? असल में जो बिल लाई है हुकूमत, ये अब तक जो है इसमें जो है
वो चल रहा है कि कभी जेपीसी को राय दी जा रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि बिल अब वहाँ आएगा, पास हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये बिल आया है, इस बिल के आने का मकसद हुकूमत का क्या है? मीडिया के अंदर एक अफवाह फैलाई जा रही है कि रेलवे के बाद और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। बिल्कुल गलत है। या तो आपकी रिसर्च कम है, या आपके अंदर अकल नहीं है, या समझ नहीं है, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। कह के बातें चलवाई जा रही हाँ, या कह के, हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, जितनी हमारी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, इससे ज़्यादा और बोर्डों की संपत्ति है अगर लगाई जाए तो, ठीक है। लेकिन इस बात को एक तरफ रख दें। आप ये समझे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये किसकी है संपत्ति? क्या हुकूमत ने दान में दी है? जब हुकूमत ने दान में नहीं दी है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हमने ख़रीदी और ख़रीदने के बाद उसको वक्फ़ करा दिया, अल्लाह के लिए वक्फ़ करा दिया, ताकि कोई इसको बेचे ना, और इसको बेचने के बाद में ये अल्लाह के लिए काम आती रहे, दीन के लिए काम आते रहे, लोग इससे फ़ायदा उठाते रहें। मस्जिद बन जाए, उस पर कब्रिस्तान बन जाए, मदरसे बन जाए, सराय बन जाए, खानकाहें बन जाएँ, कुछ भी ऐसा हो जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ, आराम घर बने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जी इसको जो है बिल लाओ और इसको ख़त्म कर दो। अब बिल के अंदर क्या होगा, आप ये देखो, वैदी साहब तो बता रहे थे इसके बारे में कि हमारी मस्जिद होगी। अभी क्या होता है, हमारी मस्जिद का कोई मुतवल्ली होता है तो पड़ोस का होता है, लेकिन फिर क्या होगा, फिर उसका मुतवल्ली तय होगा, नगर निगम से होगा या डीएम की तरफ से होगा या सरकार की तरफ से उसका मुतवल्ली तय होगा। क्यों होगा जी? वो ज़मीन हमारी ख़रीदी हमने, उसको मस्जिद हमारी है, बिल्कुल, उसमें नमाज हम पढ़ते हैं, उसमें चंदा हम देते हैं, उसके अखराजात हम उठाते हैं, ख़र्च हम उठाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है उसकी बिल लाने की? बताओ। तो हमने तो ख़रीद कर तब वक्फ़ कराया उसको, हमें सरकार ने नहीं दी कि सरकार लो, आप हमें जो है ज़मीन ले लो और मस्जिद बना लो, बल्कि हमने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसको वक्फ़ करा दिया अल्लाह के लिए। बताइए, मैं तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, कुछ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतना राइट है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन को भी, लैंड को भी चैलेंज कर दे तो आप कहीं कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते। अगर वक्फ बोर्ड ने ये कहते कि ये ज़मीन हमारी है तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन भी आपकी ही है, आप कहीं जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। फिर बाबा जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, फिर उसको जला दिया जाए, फिर उसकी ज़रूरत ही क्या रह गई है? ये लोगों के मन में धारणा है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, सही है गलत है ये सब वो लोग हैं जो जिनकी मानसिकता ख़राब है। ये वो लोग हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाएगा, वो बस अकल उनकी कम समझ लो। वो उनकी जहन जो है वो एक तरफ को चल रहा है, बस एक तरफ वो मुल्क के अमन को बिल्कुल ख़राब करना चाह रहे हैं, संविधान को बिल्कुल उठा कर रखना चाह रहे हैं, पता नहीं किस कानून को मुल्क के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, लागू नहीं थोपना चाह रहे हैं, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और 2014 के बाद मैं अभी आपको सुन रहा था तो आप बता रहे थे कि पूरे मुल्क के मुसलमान जो सड़कों पे है, मुल्क के मुसलमान सड़कों पर नहीं है, किसान सड़कों पे है, आर्मी वाले सड़कों पे हैं, जो हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो सड़कों पे हैं, तो पूरा मुल्क की सड़कों पे आ गया। सब बेरोजगार, सब बिल्कुल पानी पिला दिया सारे मुल्क। हज़ारों लाखों आदमी आए हैं, क्यों आए हैं? अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अब ये काम करते, कारोबार करते तो मुल्क तरक्की करता ना इससे। लेकिन वो तरक्की क्या हो रही, तनज़्ज़ुली पे जा रहा मुल्क। आज जगह जगह देखो बेरोज़गारी, जगह जगह देखो जो है बिल्कुल मतलब सत्यानाश हो गया सारा, इसका कुछ नहीं बचा। हर किसी के दिल में नफ़रत। पहले क्या होता था, हम भी देखते थे मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर और मंदिरों के बाहर ऐसे भाईचारा आपसी होता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सब एक दूसरे के दिल में पता नहीं क्या है, चंद लोग मिलकर इस तरीके का काम कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को जो है ना आग के अंदर झोंकने का काम कर दिया। अभी होली मनाई गई, जगह जगह मैंने देखा मस्जिद ढकी गई। होली तो उन शहरों में पहले भी मनाई जाती थी, ऐसा तो नहीं कि पहली बार होली मनाई गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि होली जो है 2025 के अंदर पहली मरतबा आई है होली। अब से पहले हम भी देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने देखा, बड़ों ने देखा कि होली पहली मरतबा आई, लेकिन ऐसा रंग जो है वो जहनों के अंदर घोल दिया गया ताकि वो मस्जिद को ढक दो, और फिर मीडिया भी उसको चला रही है कि मस्जिद ढक दी, मस्जिद ढक दी। क्या ज़रूरत थी मस्जिद ढकने की? पहले ही मनाई जाती थी, सब मनाते थे, क्या दिक्कत थी होली मनाने में? लेकिन पता नहीं, बस अजीब सा माहौल बना दिया, कुछ कहने में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोगों की सोच जो ना वो ख़त्म होती जा रही है। एक चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी चीज़ पे लाके जो है वो डाल दी जाती है कि अब इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए। कोई रोजगार की बात ना करे। बिल्कुल हो ही नहीं रहा, कौन कर रहा रोज़गार की बात? आदमी खा रहा है, कमा रहा है, बस यही काम रह गया। सुकून की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई मुल्क की। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आज़म मेरठी। आप भी मेरठ से आए? जी, मैं मेरठ साहब में, मेरे बड़े भाई हैं। जो इन्होंने कहा मैं उस बात पे मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं उस बात की तायद करता हूँ, बिल्कुल सही कहा। और जो हमारे बड़े कह रहे हैं वो कदम बढ़ा रहे हैं और हमें भी बढ़ाने के लिए अपील कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। जिस तरह से भी हमारे बड़े हमें गाइड करेंगे हम उसी हिसाब से इंशाल्लाह चलने के लिए। सरकार सुनेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल सुनेगी। सुनना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, परसों सुनेगी, वक्त आएगा कि सुनेगी। ये शरीयत का मसले से पीछे हटने वाले नहीं हमारे अकाबिरी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।